कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ किन कंटेस्ट है वहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 से 75 सीटें निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। आज जो विशेष बात आपसे मुझको करना है वो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना है। और चूँकि प्रधानमंत्री जी जब कभी आते हैं तो इस पर लंबी चर्चा करते हैं, अपने तकरीर में इसको उठाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा आपका जो अनुभव रहा है, भाजपा जनता दल राज्य में असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ प्लायन उद्योग स्थापित किया। 20 वर्षों की भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। कभी यहाँ चीनी मिल, चीनी उद्योग, पेपर मिल, जूट सिल्क उद्योग और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। नीतीश मोदी शासन में जो बर्बाद हुआ उसमें सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं थी, वह बिहार की उम्मीदें, आत्मनिर्भरता और युवाओं का भविष्य भी है। आज़ादी के बाद अविभाजित बिहार को औद्योगिक विकास की उड़ान कांग्रेस के कार्यकाल में जो मिली थी, तब राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार का परचम लहराता था। कांग्रेस सरकार के कुछ स्वर्णिम औद्योगिक उपक्रम का भी मैं यहाँ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे शुरू में श्री बाबू के हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बरौनी तेल शोधन कारखाना लगा, जिसका बड़ा भारी विरोध होता था आसाम राज्य से कि तेल तो वहाँ होता है, फिर बिहार में ये फैक्ट्री क्यों लगे। लेकिन उसके बावजूद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू ने यहाँ ये कारखाना लगवाया। स्वतंत्र भारत का वो पहला तेल शोधन कारखाना था जिसने बिहार को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का काम किया। सिंदरी और बरौनी में खाद के कारखाने लगे, जो खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ रही। ये कारखाने किसानों की शक्ति भी बनी। हटिया में, रांची में जो हटिया में भारी इंजीनियरिंग HEC एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, जिसने बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया। फिर वहीं अब के झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगा और यह देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, जिसने लाखों परिवारों को रोजगार देने का काम किया। बरौनी में डेयरी स्थापित हुआ, वे बिहार के डेयरी उद्योग की नींव रखी और यही आगे चल के सुधा डेयरी के रूप में आज काम कर रहा है। इसी तरह से अन्य जो प्रमुख औद्योगिक उपक्रम लगे यहाँ, वो रेल पहिया कारखाना आप सभी जानते हैं, सारण में जो लगा लालू जी के हुकूमत में, लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा में हुआ जब मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार थी। NTPC बरह सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना अंचल में लगा। नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद, सुधा कोऑपरेटिव डेयरी उद्योग। फिर दरभंगा में जो अशोक पेपर मिल उस समय स्थापित हुआ, उससे आशा जगी थी, अब वो आशा विनाश में तब्दील हो गया। 1958 में किसानों के वायदे के साथ शुरू हुई अशोक पेपर मिल आज 400 एकड़ की वीरान जमीन में तब्दील हो चुकी है। जब कभी आप उधर जाते होंगे, देखते होंगे, अब उधर ही एम्स खोलने की बात हो रही है। मजदूरों का पसीना सूख गया, मशीनों पर जंग लग गया और सरकार के दावों पर धूल जम गई। चीनी मिलें मैं हर बार उठाता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक
जो बिहार पूरे देश में 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, वो आज नीतीश जी के हुकूमत में, मोदी जी के हुकूमत में 2% से भी नीचे चला गया। और 1-2 पश्चिमी चंपारण की मिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी चीनी मिलें बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जो लगी थीं सब वीरान पड़ी हैं। अशोक पेपर मिल की तरह वो भी सब मशीनरी और ये वहां से ढुलवा लिया गया। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाय साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।